माई डीमन वाइफ की 5वीं एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सोफी सास उन दोनों से कहता है तुम दोनों यहाँ पर रह सकते हो अगर तुम दोनों चाहो तो। क्वीन उससे कहती है नहीं, हम लोगों को वापस जाना है, हम अपनी नई जिंदगी अपने आप गुजारना चाहते हैं, हम तुम्हारे लिए और मुश्किल पैदा नहीं करेंगे। सोफी सास उसे कहता है मुझे इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम दोनों यहीं पर रहो और इसी किंगडम में रहकर कोई काम करो ताकि तुम इस सिटी के लिए भी कुछ कर सको। मैं तुम दोनों के लिए कोई काम ढूंढता हूँ, लेकिन अगर तुम दोनों चाहो तो इसी महल के अंदर रहकर काम कर सकते हो। मैं जियांग को अपने कुक के तौर पर रख सकता हूँ, मैं इसके हाथ का बना हुआ खाना टेस्ट करना चाहूंगा। ये सुनते ही जियांग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है मुझे तो वीडियो गेम्स खेलने के अलावा और कोई काम आता ही नहीं, मैं इसके लिए कुकिंग कैसे करूंगा। उसी वक्त क्वीन खड़ी हो जाती है और गुस्से के साथ उसे कहती है बस बहुत हो गया, तुम्हारे किचन में काम करने से ज्यादा अच्छा है मैं वापस डीमन ट्राइब में चली जाऊं। जियांग उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है सोफी सास को गुस्सा दिलाने की कोशिश क्यों कर रही हो। सोफी सास उसे कहता है तुम क्या कहना चाहती हो, अपनी बात समझाओ। क्वीन सोफी सास से कहती है जब मैं डीमन ट्राइब में थी तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे किस्से सुने थे कि इंसान यहाँ पर कैसे रहते हैं। कहानियाँ कहती हैं कि इंसान बहुत ज्यादा कमजोर हुआ करते थे और वो डीमन से बहुत ज्यादा डरते थे। अपने इसी डर की वजह से उन्होंने ड्रैगन्स को ढूंढना शुरू किया ताकि वो उनकी हिफाजत कर सके। फिर उन्होंने ड्रैगन्स को ढूंढ लिया, उन ड्रैगन्स ने इंसानों को बस्तियां बनाना सिखाया और साथ में इंसानों को मैजिक भी सिखाया ताकि वो डीमंस के खिलाफ उनको इस्तेमाल कर सके। और इसी के नतीजे में आज तुम सब लोग अपनी यूनिट पर ड्रैगन का लफ्ज इस्तेमाल करते हो, जैसे व्हाइट ड्रैगन, ब्लैक ड्रैगन। इंसानों के किंग के पास 7 किस्म की आर्मीज हैं और सातों के झंडे पर जो ड्रैगन का कलर है वो मुख्तलिफ है। उनमें से 2 सबसे ज्यादा पावरफुल आर्मी यूनिट्स हैं जो कि ब्लैक ड्रैगन और रेड ड्रैगन है। क्वीन उसे कहती है मेरी सारी बात करने का मकसद ये था अगर किसी इंसान को पैसे कमाने हैं काम करने की बजाय आर्मी ज्वाइन कर लेता है, लेकिन आर्मी ज्वाइन करने के लिए भी 2 रास्ते हैं। पहला आपको ट्रेनिंग करना पड़ती है और अपने आप को साबित करना पड़ता है कि आप आर्मी ज्वाइन करने लायक है भी या नहीं, और दूसरा रास्ता ये है कि आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए जो कि यहाँ के एक स्कूल से दिया जाता है। किस्से कहानियों के मुताबिक उस स्कूल के हेडमास्टर की उम्र 500 साल है और उनके पास इतना ज्यादा तजर्बा और एक्सपीरियंस है कि वो अपनी पावर में गॉड लेवल तक पहुंच चुके हैं। और ये भी कहा जाता है कि सिर्फ उसी स्कूल के जो टीचर हैं वो सारे मिलकर हजारों की तादाद में सोल्जर्स को हरा सकते हैं। ये सारी बात करने के बाद क्वीन सोफी सास से कहती है मुझे भी इस स्कूल को ज्वाइन करना है, मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ पर एक स्टूडेंट के तौर पर दाखिल हो जाऊँ। मुझे वहाँ पर तलवारबाजी और मैजिक सीखना है ताकि मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊँ। सोफी सास उसे कहता है क्या तुमने वाकई में फैसला कर लिया है कि तुम्हें स्कूल ज्वाइन करना है। क्वीन उसे कहती है हाँ मुझे बदला लेना है, इसके लिए मुझे स्कूल ज्वाइन करना होगा। बदला लेने की बात सुनकर सोफी सास हैरान हो जाता है। जियांग उसे कहता है हम लोग डीमंस से बदला लेना चाहते हैं, हम उन सारे डीमंस को मार देंगे जो भी इतने सालों तक उन्होंने हमारे साथ किया है उसके बदले में। इस तरह हम लोग वहाँ पर मौजूद और भी बहुत सारे गुलामों को आजाद करवा सकते हैं। सोफी सास उनकी बात सुनने के बाद उनसे कहता है अगर तुम लोग बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को स्कूल ज्वाइन नहीं करने दूंगा। जियांग उसे कहता है लेकिन क्यों। सोफी सास उसे कहता है जंग लड़ना इतना भी आसान नहीं है, तुम्हें क्या लगता है किसी को मारना इतना आसान है। मुझे लगता है कि तुम लोग यहीं पर रहो जब तक कि हम तुम्हारी फैमिलीज को ना ढूंढ ले। सोफी सास उठकर वहाँ से जाने लगता है। जियांग उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है मेरे पास एक और वजह है। सोफी सास उसे कहता है कौन सी वजह। जियांग उसे कहता है हम दोनों स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं ताकि हम दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं, उसके बाद हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम्हारे पापा और रिजेंट दोनों ही इंसानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, हम दोनों भी उस स्कूल में पढ़कर कुछ स्किल सीखना चाहते हैं ताकि इस किंगडम के लिए कुछ अच्छा कर सके। तुमने हमारी जान बचाई है, हम इसका बदला चुकाना चाहते हैं। क्वीन उसकी बातें सुनकर कहती है देखने में तो ये बहुत ज्यादा कमजोर है लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है। जियांग कहता है मेरे पास जितने अल्फाज थे मैंने अपनी डिक्शनरी से चुनकर सारे बोल दिए, अब पता नहीं ये मानेगा भी या नहीं। सोफी सास आगे बढ़ता है और जियांग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होगी। जियांग घबराते हुए कहता है क्या इसने वाकई में मेरी बातें मान ली, कहीं इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया। क्वीन सोफी सास से कहती है हम लोग रॉयल फैमिली से नहीं हैं और ना ही इस शहर के रहने वाले हैं, हमें उस स्कूल में एडमिशन कैसे मिलेगा, अब सिर्फ तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। सोफी सास उनसे कहता है कि तुम इस बात की टेंशन ना लो, मैं तुम दोनों को वहाँ पर एडमिशन दिलवा दूंगा और वैसे भी तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, अगर तुम स्कूल में पढ़ाई पर बहुत ज्यादा मेहनत करोगी तो तुम इस कंट्री के लिए बहुत कुछ कर सकती हो। फिर वो जियांग की तरफ देखता है और उसे कहता है लेकिन तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एडमिशन भी मिलेगा। जियांग कहती है कैप्टन की आंखें तो बहुत ही अच्छी हैं, इसने इतनी जल्दी हम दोनों में कैसे फर्क पहचान लिया कि हम दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है।
कैप्टन जियांग से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, उस स्कूल में कुकिंग भी सिखाई जाती है, मुझे लगता है कि तुम्हें कुकिंग आर्ट्स ही सीखनी चाहिए। जियांग अंदर ही अंदर रो रहा होता है और कहता है मुझे तो कुकिंग भी नहीं आती, मैंने तो झूठ बोला था। थोड़ी देर के बाद वो स्कूल के बाहर पहुंच जाते हैं। सोफी सास उन दोनों से कहता है वैसे तो क्लासेस शुरू हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन मैं तुम दोनों को ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर इनरोल कर दूंगा। जियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोफी सास से कहता है क्या हम दोनों सीधा जाकर तलवारबाजी और मैजिक सीखेंगे? सोफी सास उनसे कहता है नहीं, तुम लोगों को तलवारबाजी और मैजिक नहीं सिखाया जाएगा, ये तो तुम लोगों पर डिपेंड करना है। स्कूल की 2 मेन ब्रांचेस में मैजिक और तलवारबाजी है, लेकिन इसके अलावा टोटल 9 ब्रांचेस हैं। तुम्हें इन 9 ब्रांचेस में से एक ब्रांच में चूज किया जाएगा। ये फैसला तुम नहीं कर सकते, तुम्हें पहले एक टेस्ट देना होगा जो कि एक टीचर लेगा। अगर तुम उस टेस्ट में पास होते हो, उसी के बाद फैसला किया जाएगा कि तुम्हें कौन सी ब्रांच में भेजना है। ये बात सुनकर जियांग सोचता है मुझे तो वीडियो गेम खेलने के अलावा और कुछ भी नहीं आता, इसका मतलब मैं किसी भी टेस्ट में पास नहीं हो सकता। सोफी सास उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, टीचर टेस्ट के लिए वो मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब तलवारबाजी के लिए तलवारबाजी का टेस्ट नहीं लिया जाएगा, उनके अपने तरीके हैं, तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। अब जाओ और जाकर टेस्ट दो, मैं अपने एक सोल्जर को तुम्हारे साथ छोड़कर जा रहा हूँ, ये तुम्हें अंदर ले जाएगा। जियांग सोफी सास से कहता है क्या तुम हमारे साथ अंदर नहीं आओगे? सोफी सास उसे कहता है नहीं, मुझे अपने पापा के साथ किंग से मिलने के लिए जाना है। अगर तुम दोनों स्क्रीनिंग टेस्ट में पास हो जाती हो तो तुम दोनों को अकोमोडेशन दी जाएगी। और फिर वह जियांग से कहता है अगर तुम पास नहीं होते तो मैं तुम्हें वापस अपने घर ले जाऊंगा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। जियांग उस स्कूल की तरफ देखता है और कहता है ये मेरा पहला टेस्ट होने वाला है इस दुनिया में, हालांकि मैं अपनी दुनिया में दिए जाने वाले टेस्टों में कभी पास नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन एकेडमी के अंदर का होता है, जहाँ पर एक टीचर एक क्लास ले रहे होते हैं। ये क्लास क्लोज फाइटिंग ब्रांच की होती है, हैंड टू हैंड कम्बैट की। टीचर के हाथ में एक पिंजरा होता है जिसके अंदर एक छोटी सी चिड़िया होती है, जबकि उनके पास ही एक बड़ी सी मूर्ति रखी होती है। सामने सारे बच्चे बैठे होते हैं। टीचर उनसे कहते हैं आज मैं तुम लोगों को फिस्ट ऑफ विंड सिखाऊंगा कि कैसे इसको मास्टर करना है, लेकिन फिस्ट ऑफ विंड सीखने से पहले तुम लोगों को सीखना होगा कि शैडो स्ट्रेंथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। टीचर उन स्टूडेंट्स में से एक लड़के जिसका नाम एली होता है उसे कहते हैं यहाँ ऊपर आओ, और उसे कहते हैं यहाँ पर आकर इन सब के सामने इनको प्रेजेंटेशन दो, और साथ ही वो एली को एक छोटा सा पत्थर देते हैं। मास्टर एली से कहते हैं इस पत्थर को अपनी मुट्ठी में बंद करो और फिर अपना मुक्का बनाकर इस सामने वाले स्टैचू पर वार करो। एली आगे बढ़ता है और अपनी फुल पावर के साथ उस स्टैचू को मुक्का मारता है। बाकी सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। टीचर एली से कहते हैं अपनी मुट्ठी खोलो। एली जैसे ही अपनी मुट्ठी खोलता है तो उसकी मुट्ठी में मौजूद पत्थर रेत बन चुका होता है। टीचर उनसे कहते हैं इसकी स्ट्राइक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इसने अपनी मुट्ठी में मौजूद पत्थर को भी तोड़ दिया। लेकिन अगर तुम लोग शैडो स्ट्रेंथ सीखना चाहते हो तो इसके लिए जरूरी है कि अपनी मुट्ठी में रखी हुई चीज को बिना तोड़े तुम स्ट्राइक करो। वो सारे बच्चे सरगोशियां करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ऐसा तो नामुमकिन है, अपने हाथ में रखी हुई चीज को बिना तोड़े हम लोग पंच कैसे कर सकते हैं? एली भी टीचर से कहता है टीचर ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, हम ये नहीं कर सकते। टीचर उसी वक्त अपने पिंजरे को खोलते हैं और उसमें से छोटी चिड़िया को निकालते हैं और अपनी मुट्ठी में पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं ध्यान से देखना, और आगे बढ़कर उसी स्टैचू को मुक्का मारते हैं। टीचर का पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो स्टैचू मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। फिर वो अपनी मुट्ठी खोलते हैं तो वो पंछी अभी जिंदा होता है। वो पंछी टीचर को गालियां देता हुआ वहाँ से उड़ जाता है। एली टीचर से कहता है आपने ये कैसे किया, मुझे भी सिखाएं। उसी वक्त जियांग दूर से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा कूल है। सारे बच्चे और टीचर का ध्यान भी उसकी तरफ चला जाता है। फिर वो तीनों स्टेज के ऊपर आ जाते हैं। टीचर उनसे कहते हैं तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? सोल्जर टीचर से कहता है टीचर माइक, हम लोग यहाँ पर आपकी क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आए, ये दोनों नए ट्रांसफर स्टूडेंट्स हैं, मैं इनको यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि आप इनका टेस्ट ले सकें। बाकी के स्टूडेंट क्वीन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं ये तो एक लड़की है, क्लोज कॉम्बैट क्लास में लड़कियां नहीं आती, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और ये ऊपर से बहुत ज्यादा क्यूट भी है। टीचर आगे बढ़ते हैं और जियांग से कहते हैं तो तुम लोग ट्रांसफर स्टूडेंट हो? जियांग बड़ा खुश होता है और उन्हें कहता है जी बिल्कुल, हम लोग ट्रांसफर स्टूडेंट हैं। टीचर जियांग को गाली देते हुए कहते हैं क्या तुम यहाँ पर क्लोज कॉम्बैट सीखने के लिए आए हो? और साथ ही वो अपनी फियर एबिलिटी को एक्टिवेट करते हैं। ये टीचर की एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे सिर्फ वो देखने से ही सब लोगों में अपना डर पैदा कर सकते हैं। उनकी ये पावर इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि उनके इर्द गिर्द कोई भी जिसके पास ज्यादा पावर ना हो तो घबराहट के मारे बेहोश हो जाता है। स्टूडेंट बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये बुड्ढा फिर से अपनी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, स्कूल के शुरू होने में हमारा एंट्रेंस टेस्ट भी इसने ऐसे ही लिया था। टीचर जैसे ही अपनी टेक्निक को खत्म करते हैं, क्वीन उसे कहती है क्या अब हम लोग तलवारबाजी और मैजिक सीखने के लिए जा सकते हैं? टीचर उसे देखकर खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं तुमने मेरा टेस्ट पास कर लिया है, तुम्हें तो मेरी क्लास में होना चाहिए। क्वीन उसे कहती है मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर सिर्फ मैजिक और तलवारबाजी सीखने के लिए आई हूँ।
टीचर उससे कहती हैं अच्छा ठीक है। फिर वो जियांग की तरफ देखती हैं। जियांग चुपचाप खड़ा होता है। टीचर उससे कहते हैं मुझे लगता है कि यह भी बिल्कुल ठीक है। जियांग वहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है। टीचर और सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। सोल्जर आगे बढ़ता है और जियांग के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे कहता है चलो अब बस करो, हमें दूसरे टीचर के पास भी जाना है। लेकिन उसके हाथ लगाते ही जियांग के मुंह से जाग निकलती है और वह जमीन पर गिर जाता है। वो सोल्जर जियांग को संभाल रहा होता है जबकि क्वीन कहती है ये इंसानी कचरा तो बहुत ज्यादा कमजोर है। और यहीं पर हमारी 5वीं एपिसोड का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।